ओपन एयर कॉलम में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडी करने के लिए आइए हम एक ओपन ऑर्गन पाइप लेते हैं जिसका लेंथ है जनाब एल। ठीक है। और हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क इसके यहाँ पर माउथ के पास रखा है और इसको हम वाइब्रेट करवा रहे हैं और वाइब्रेटेड एयर इसके अंदर भेज रहे हैं। ठीक है। चूंकि इसके दोनों एंड जो हैं वो ओपन हैं, तो ओपन एंड्स पर हमें एंटी नोड्स मिलेंगे। एंटी नोड्स का क्या मतलब है? हमें वहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलेगा। ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड पे आपको ए से मतलब क्या है जी, एंटी नोड, और बीच में हमें नोड मिलेगा। और इस पाइप की लेंथ चूंकि एल है, तो ये इसके अंदर जो ये हमें वेव नज़र आ रही है ये हाफ लेमडा की है। हाफ लेमडा। तो अभी हम फर्स्ट हार्मोनिक स्टडी करेंगे इस केस के लिए। तो फर्स्ट हार्मोनिक जो है जनाब उसके लिए हम अगर सपोज करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव इन द केस ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक बाय f1 एंड वेवलेंथ इज लैम्डा वन। तो इस फिगर से हम लिख सकते हैं कि L इक्वल्स लैम्डा वन हाफ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा वन इक्वल्स 2L। ठीक है। अब अब v इज द स्पीड ऑफ वेव। जो वेव इसमें से हम भेज रहे हैं उसकी सपोज करें स्पीड v है। तो हमारे पास फार्मूला है v इक्वल्स f1 लैम्डा वन। ठीक है। तो इसमें हम लैम्डा वन पुट कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f1 इक्वल्स v डिवाइड बाई 2L। ठीक। ये फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक की। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड हार्मोनिक स्टडी कर लेते हैं। If we denote the frequency of stationary wave in the case of second harmonic by f2 and its wavelength by lambda 2, तो इस फिगर से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें लेंथ एल के लिए लैम्डा, पूरा लैम्डा मिल रहा है। यहाँ से देखिए ना, ये पूरा का पूरा जो वेव के लिए हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल है। तो इसलिए हम ले रहे हैं इसको जनाब एल इक्वल्स लैम्डा टू। और नोट करें यहाँ पे हमें तीन एंटी नोड मिल रहे हैं और टू हमें नोड्स मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा। अगर हम वी सपोज करें स्पीड ऑफ द वेव और इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे लैम्डा टू की जगह हमें एल लिखना है। ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ टू इक्वल्स वी डिवाइड बाई एल। ठीक। अच्छा। तो पहला जो हमने एफ वन फाइंड किया था वो वी डिवाइड बाई टू एल था। तो उस हिसाब से एफ टू बन जाएगा टू एफ वन। तो सेकेंड हमारे का हमारे पास बना टू एफ वन। अब हम थर्ड हार्मोनिक देखना चाहेंगे इस केस के लिए। तो थर्ड हार्मोनिक में सपोज करें फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव इन द केस ऑफ थर्ड हार्मोनिक इज एफ थ्री एंड इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा थ्री। इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास वेव है उसमें तीन हमें नोड्स मिल रहे हैं। और चूंकि ओपन पाइप है तो यहाँ पर हमें एक एंटी नोड मिल रहा है, यहाँ पे एक एंटी नोड मिल रहा है। ठीक। और हमें यहाँ पर भी एंटी नोड मिल रहा है और यहाँ पर भी एंटी नोड मिल रहा है। ठीक है। थ्री हमें एंटी नोड मिल रहा है। और अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर जो लेंथ है इस पाइप का इसके लिए हमारे पास जो लैम्डा बनता है वो बनता है जनाब थ्री लैम्डा थ्री ओवर टू। थ्री टाइम्स ऑफ लैम्डा थ्री डिवाइड बाई टू इस केस के लिए बन रहा है। सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा थ्री इक्वल्स टू एल ओवर थ्री। सपोज करें वी इज द स्पीड ऑफ वेव, बिल्कुल उसी अंदाज में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करने लगे हैं और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करने लगे। तो हमारे पास एफ थ्री बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ वन। क्या बनेगा जी? थ्री एफ वन बनेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमने फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड किया था तो फर्स्ट हार्मोनिक हमारे पास बना था वी ओवर टू एल। तो एफ थ्री इन टर्म्स ऑफ एफ वन हमारे पास बनेगा एफ थ्री इक्वल्स थ्री एफ वन। ठीक। तो ये आपने मेमोराइज रखने हैं, फर्स्ट हार्मोनिक का, सेकंड हार्मोनिक का और थर्ड हार्मोनिक का। ठीक है। तो इस तरह से आपने मेमोराइज रखने हैं। अच्छा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जनरलाइज्ड इसका फार्मूला देख लेते हैं ओपन आर्गन पाइप के लिए। ठीक है।
तो देखें यहाँ पे अगर मैं 1n की जगह 1 पुट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा F1 इक्वल्स F1। ठीक, और अगर 2 पुट करूँ तो आ जाएगा F2 इक्वल्स 2F1। ठीक है ना, 2F1 आ जाएगा। और अगर 3 पुट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा F3 इक्वल्स 3F1। ठीक, तो इस तरह से हम इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी हमें यहाँ से इजीली फर्स्ट सेकंड और थर्ड हार्मोनिक्स का पता चल जाता है, एंड सो ऑन, इवन आप 4 5 पे भी जा सकते हैं। दिस मीन्स ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन एन ओपन आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप में इसका मतलब है कि तमाम हार्मोनिक्स मौजूद हैं। ठीक, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्लोज्ड पाइप जब हो तो उसमें नोड एट क्लोज्ड एंड बनते हैं, एंटी नोड एट ओपन एंड बनता है। ठीक, ओपन पाइप हो तो एंटी नोड्स एट बोथ एंड्स बनते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज इन ओपन पाइप क्या बनते हैं? F1 2F1 3F1, ऑल हार्मोनिक्स इसमें पॉसिबल रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, और इस पे एमसीक्यूज आ सकता है।